हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो अपडेट है वो थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा आपको उसे ध्यान से समझना पड़ेगा और उसमें कई पॉइंट्स मैं उसमें कवर करूँगा। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। मैं थोड़ा सा इसका आपको रूपरेखा बता देता हूँ कि वीडियो किस तरफ जाएगी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे। इसमें चीज़ें ऐसी होंगी कि सबसे पहले हम थोड़ा सा EWS के बैकलॉग को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो 18 वाले बच्चे हैं उनकी क्या डिमांड थी और उसके संबंध में कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया। फिर समझेंगे 2023 पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ में हम जो ST SC और OBC का जो बैकलॉग है उसके थोड़ा सा रूल्स को समझेंगे। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो EWS का जो बैकलॉग बचा हुआ है उसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी सीट्स आई हुई है, उन सभी बातों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके इन चीज़ों को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपको पता है, जो मैंने पिछली वीडियो एक दो वीडियो मैंने बनाई थी, तो बस मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने आप बताया था कि जो 2018 भर्ती हुई थी उच्च माध्यमिक शिक्षक की, उस भर्ती में क्या हुआ था कि आपको पता है कि टोटल 17,000 पद विभाग के द्वारा विज्ञप्ति में लाए गए थे, जिसमें से दो काउंसलिंग, उन 17,000 पदों की 2 चरणों में काउंसलिंग कराई गई थी। उसमें से बहुत से पद फर्स्ट काउंसलिंग में भरे, 8,000 के आसपास भरे, और सेकंड काउंसलिंग में फिर पद लाए गए तो उसमें से कुछ पद भर गए और बाकी पद वहाँ पर बचे रह गए और अभ्यर्थी भी शेष रह गए। तो अभ्यर्थियों ने क्या किया कि चूंकि पद बचे थे इसलिए वो माननीय हाईकोर्ट चले गए कि चूंकि पद बचे हुए हैं, अभ्यर्थी भी पास हैं, तो उनके लिए थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, या थर्ड काउंसलिंग के नाम पर ना भी हो लेकिन बचे हुए पदों को अभ्यर्थियों के साथ में भरा जाए। ये उनकी मांग थी। इसको लेके वो कोर्ट गए। कोर्ट में क्या हुआ कि कोर्ट में दो तरह के लोग गए 18 वाली भर्ती के। एक तो गए EWS वाले, ठीक है, और दूसरे गए जनरल। जनरल मतलब मैं सामान्य वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल का मतलब ये कि जो EWS नहीं है, वो OBC भी हो सकते हैं, UR वाले भी हो सकते हैं, ST SC भी हो सकते हैं। तो एक ग्रुप वो गया हाई कोर्ट और एक ग्रुप EWS वाला गया हाई कोर्ट, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर गए तो माननीय हाई कोर्ट ने दोनों केसेस अलग अलग हैं, ठीक है, और दोनों ही केसेस में डिफरेंट वहाँ पे डिसीजन आया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। तो EWS वाले मामले में हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो 2023 की चयन परीक्षा हुई है उसका मेरिट आया, वेटिंग आई, और उसकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होनी है, शायद चुनाव के बाद वो होगी, जून या जुलाई तक में उसकी सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट काउंसलिंग होगी। तो वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए कि पहले आप जो 18 के जो EWS के कैंडिडेट्स हैं उनकी कुल 845 सीट्स हैं जो कि बची हुई हैं, बैकलॉग सीट्स हैं, पहले आप उनको फिलअप करो 18 वालों से। उसके बाद आप वहाँ पर क्या करो, 23 वालों का जो भी है उनका मेरिट वगैरह उसके हिसाब से काम करो। इन्होंने पहला ऑर्डर दिया। और जो दूसरा ग्रुप वहाँ पर गया था 2018 वाला ही, जो कि नॉन EWS कैंडिडेट्स है, वो UR भी हो सकते हैं, OBC भी हो सकते हैं, ST SC भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो लोग जब वहाँ कोर्ट में गए, उन्होंने ये दलील दी कि सर टोटल 5935 पद बचे हुए हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी पर्याप्त संख्या में हैं, तो इन सीट्स को क्यों ना इन लोगों से भरा जाए, क्योंकि ये जो पद आए थे वो 2018 की भर्ती के लिए आए थे। जब ये पद फिल हो जाए उसके बाद 23 वाली भर्ती कंप्लीट की जाए। तो इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो ये 5935 पद हैं उसको सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 3 माह के अंदर एक निर्देश दिया कि इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें हो गई। अब हुआ क्या कि जो EWS के कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपना सभी ने एक समूह बनाया और सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने क्या किया, एक आवेदन दिया। वो आवेदन भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि जो एक क्लिप थी, न्यूज़ क्लिप, जो 5935 पदों वाली थी, इसमें लिखा है शिक्षक भर्ती आवेदकों को नियुक्ति देने पर विचार करने के दिए निर्देश। ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया। मैंने इसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी बना ली है। अब आ जाते हैं उस आवेदन पर जो EWS के कैंडिडेट्स द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया। मैं इस पूरे क्लिप को पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रति सामान्य प्रशासन विभाग गैड से अनुरोध है कि EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 शिक्षकों के पदों में कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग का प्रावधान बनाकर 2019 के भर्ती के रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड करके EWS बैकलॉग में शामिल किया जाए तथा स्कूल शिक्षा विभाग DPI व जनजाति विभाग में प्रावधान करके EWS रिक्त पदों में जोड़ा जाए।
वगैड के द्वारा आदेश दिया जाए कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के रिक्त पदों को रोस्टर में जोड़ा जाए ताकि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की फर्स्ट काउंसलिंग प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके और उनकी कट ऑफ लिस्ट में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके व उन्हें उनका अधिकार मिल सके। धन्यवाद। निवेदक समस्त ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी का सम्मान सहित आग्रह। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने बात कही। अब देख लेते हैं कि सब विषयवार किस विषय में कितने कितने पद खाली हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बायोलॉजी में 140 पोस्ट खाली है, रसायन विज्ञान में 58 पोस्ट खाली है, कॉमर्स में 55 पोस्ट खाली है, अर्थशास्त्र में 44 पोस्ट खाली है, अंग्रेजी में 243 पोस्ट सबसे ज़्यादा पोस्ट में खाली है, भूगोल में 2 पोस्ट खाली है, गणित में 165 पोस्ट, भौतिक शास्त्र में 81 पोस्ट, राजनीति विज्ञान में 48 पोस्ट और कृषि विज्ञान में 6 पोस्ट खाली है। तो अगर सब्जेक्ट्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 16 में से 10 विषयों का क्या हुआ, यहाँ पर पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में खाली है। ठीक है, और जो जैसे सब्जेक्ट्स आप मान लो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, और इसके अलावा होम साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और आपका सोशियोलॉजी हो गया, ये जो 6 विषय हैं इनके पद कम रहे होंगे और या फिर वो पद ऑलरेडी भर गए होंगे, तो उनके पद यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने डेटा क्या दिया ईडब्ल्यूएस वालों ने, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो पद हैं, मैं यहाँ चूँकि ये थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा है, मैं आपको जो रिमेनिंग पोस्ट बची है उसकी संख्या मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। और चूँकि देखिए इन्होंने जो आग्रह किया है वो सिर्फ वर्ग 1 के लिए नहीं किया, इन्होंने ये बोला है कि वर्ग 1 व वर्ग 2। अब चूँकि क्या है कि वर्ग 1 का ही रिजल्ट आया है, उसकी बाकायदे परीक्षा चयन परीक्षा हो चुकी है, उसका रिजल्ट आ गया, मेरिट और वेटिंग लिस्ट भी आ गई और उसी की फर्स्ट काउंसलिंग होनी है। तो मेन जो पद हैं जिसमें चेंजेस आने हैं वो वर्ग 1 में आएंगे। वर्ग 2 का तो अभी लिस्ट ही नहीं आई है, मतलब कितने पद उसमें दिए जाएंगे यही नहीं पता है, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो फिर आगे देखा जाएगा। पर इनका पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर अपनी चीज़ें बताई हैं। तो मैं यहाँ पर कुल पद कितने स्वीकृत हुए चूँकि वो दिख नहीं रहा है, इसलिए वो मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा, और कितने आवेदन हुए और कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्तियाँ हैं। मैं रिक्तियों की बात करूँगा, कितने पद बचे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 845 पद बचे हैं, है ना। यूआर कैटेगरी में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 544 पद हैं, 554 सॉरी, और ओबीसी के 911 और एससी के 774, एसटी के 2848 और टोटल पद हो गए 5935। तो ये जो कॉलम है इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि इतने पद यहाँ पर दिए गए। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में ईडब्ल्यूएस से 55 पोस्ट है, यूआर की 449 पोस्ट हो गई, ओबीसी की 573 पोस्ट, एससी की 272 पोस्ट, एसटी की 888 पोस्ट, कुल हो गया 2237 पोस्ट। तो मतलब कहने का ये है कि इतनी पोस्ट, यानी कि वर्ग 1 में 5935 पोस्ट, जो कि मैं आपको क्लिप दिखा रहा था अभी पेपर वाली, वो हो गया, और दूसरा आपका ये कौन सा हो गया, वर्ग 2 का 2237 पोस्ट। तो इतने पोस्ट यहाँ पर क्या है, वैकेंट है, और अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि इन पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड में लाया जाए। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और आप ध्यान से समझिए कि अगर हम इनका थोड़ा सा ये आर्गुमेंट पढ़ें कि आखिर मैटर क्या खड़ा हो रहा है, तो उसके लिए हमको थोड़ा इसका पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने आखिर यहाँ पर कहा क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि, एक मिनट रुकिएगा, ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% में से तथा पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न रहने से पद रिक्त रहे। विभाग द्वारा दिनांक 29/9/2022 को उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 2750 फ्रेश वैकेंसी विज्ञप्ति की गई थी तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षकों के लिए 5000 पद विज्ञप्ति किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार ओबीसी, एससी एवं एसटी के ही बैकलॉग का प्रावधान है, अतः विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रिक्त पदों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो वो ये चाहते हैं कि इन पदों को भी क्या किया जाए, कैरी फॉरवर्ड किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, अगर उसको यहाँ पर देखा जाए
तो अब यहाँ पर दो बात आपको समझनी पड़ेगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ें तो नियम की बातें हो गई। अब हुआ क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो EWS का आरक्षण है, ठीक है, वो आपको पता है 2018 में लागू हुआ और उसको पूरी प्रोसेस होने में, उसका क्राइटेरिया बनने में, फिर बच्चों के सर्टिफिकेट्स बनने में 2019-20 का समय लग गया। तो सामान्य प्रशासन की नियमावली में जो भी पद बचते हैं, जैसे कि OBC कोटा के हो गए या फिर आपके EWS ST के हो गए, SC के हो गए, तो वो प्रावधान जब से ये आरक्षण के नियम लागू हुए तब से हैं। चूँकि EWS एक नया टाइप का आरक्षण था, तो इस आरक्षण को उनकी नियमावली में शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से ये पोस्ट क्या हो गई, वहाँ पर रह गई, ठीक है। और वही पोस्ट यहाँ पर क्या हो रही है, हमें मिल रही है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि अगर आप बैकलॉग की बात करते हैं, जैसे EWS का ये कहना है कि ये बैकलॉग के पद थे, इसको इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया, तो यहाँ पर इस चीज़ को भर्ती में शामिल किया जाए। अब वो शामिल तभी हो पाएगा जब उसके से संबंधित दिशा निर्देश कौन जारी करेगा, सामान्य प्रशासन विभाग जारी करेगा और उन पदों को 18 वाली भर्ती से खींच के वो 23 वाली भर्ती में लाएगा। अब मामला यहाँ पर ये फंस रहा है कि चूँकि 18 में जो EWS वाले कैंडिडेट थे वो भी हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने भी डिमांड की कि उनके पद भरे जाएँ, तो अब उनके लिए 45 दिन के अंदर आदेश जारी हुआ है कि उनको पहले नियुक्ति दी जाए। और ये जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि 60% अंक से कम वाले मतलब उससे ज़्यादा वाले कोई बच्चे EWS में बचे नहीं हैं, इसलिए पूरी सीट्स को 23 वाले में डाला जाए। तो अब ये विभाग का काम है कि वो देखे कि इसमें एक्चुअल में है क्या, कि क्या बच्चे हैं कि नहीं है। बाकी अगर बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो होगा भी ऐसा, कोई वो गलत बात नहीं कह रहे होंगे, तो ठीक है। अगर देखिए कुछ भी हो, अगर ये चीज़ें चर्चा में बनी रहेंगी, सुर्खियों में बनी रहेंगी, समाचार में बना रहेगा, तो सभी वर्गों को लाभ होगा। अब यहाँ पर चूँकि EWS के पोस्ट बचे थे, इसलिए आप सभी को ये लग सकता है कि सर EWS के बारे में बात कर रहे हैं, पर देखिए जो यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ आई, अब मैं उसी के बारे में बात करूँगा। पर भलाई तो सबकी तभी है जब ठीक ठाक पोस्ट बढ़ जाए, हर कैटेगरी में बढ़ जाए, तो ही वो चीज़ें वहाँ पर हो पाएंगी। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैंने पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि चूँकि बैकलॉग की पोस्ट आई, अब बैकलॉग की पोस्ट आई तो जितने भी बच्चे थे उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। मैं ST SC बैकलॉग की बात कर रहा हूँ, जो कि चयन परीक्षा में 8720 पोस्ट में जो बैकलॉग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि एक इनबैलेंस क्रिएट हो गया है। इम्बैलेंस इसको कहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है कि यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं पर सीट्स या पोस्ट कहे तो बहुत कम है। यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट्स कम है और सीट क्या है, बहुत ज़्यादा है। बैकलॉग की मैं बात करता हूँ तो मत ST SC की बात करो। EWS में ये केस नहीं होगा, EWS में ऑलरेडी बहुत अच्छे माने बच्चे पास हैं, तो वो वहाँ पर वो सीटें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कि एक कैटेगरी में ज़्यादा सीट्स आ गई हैं, तो वो सीट्स आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका हक है, वो आना चाहिए। लेकिन चूंकि और भी बच्चे हैं, उनका भी वेटिंग है, तो सीट्स को और भी कैटेगरीज में बढ़ाना चाहिए, चाहे वो UR हो, है ना, OBC हो या EWS हो, ताकि उस कैटेगरी के बच्चे भी, क्योंकि वो पास हो गए हैं और बहुत कठिन परीक्षा दे के वो पास हुए हैं, तो उनको भी रोज़गार का अवसर मिले। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था, ठीक है। मेरा किसी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं कि उनका कुछ नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सीट्स अगर बढ़ेंगी तो सभी को लाभ होगा। हर मर्ज की एक ही दवा है कि पोस्ट को बढ़ाया जाए। पोस्ट बढ़ेगी तो सबका लाभ होगा, पोस्ट नहीं बढ़ेगी तो फिर किसी का लाभ नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर EWS वालों ने अपील की, सरकार हो सकता है इनकी बात मान भी जाए तो EWS वालों का भला हो जाएगा। ST SC इसमें जो भी कैंडिडेट्स थे वो ऑलरेडी जॉब पा ही गए। अब बच रहे हैं सिर्फ UR और OBC। इनका 30% का होल्ड का मामला चल रहा है, 13% वाला, वो सॉर्ट आउट हो जाए और साथ में पद बढ़ जाए तो इन बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एकजुट रह के आप सभी अपनी डिमांड्स को रखेंगे तो सभी को यहाँ पर लाभ होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में बता दूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।